हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है सर्बियन डांसिंग लेडी। लियोन 22 साल का एक लड़का था। वह अपने पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। एक रात लियोन अपनी फ्रेंड की पार्टी से घर जा रहा था और कार तेज स्पीड में थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। लियोन ये देखकर बौखला गया और उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी तरह से घूम गया और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा गई और उसके सर पर चोट आई। उस रोड पर एक हॉस्पिटल था जहाँ का स्टाफ क्रैश की आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया। लियोन को हॉस्पिटल के अंदर ले गए। लियोन को होश आ गया था और वहाँ के डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की और लियोन अब अपने घर जा सकता था। उसने अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए भेज दी और अपने लिए कैब बुक करवाई। वो हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पे खड़ा था और कैब आने का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर स्ट्रीट लाइट पर गई। उसे वही औरत वहाँ आते हुए दिखी। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर वह अजीब तरीके से डांस करने लगी। लियोन बहुत हैरान हो गया। तभी अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग करने लगा। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तभी उसका फोन आ गया। फोन उसने कट किया और दोबारा रिकॉर्डिंग करने लगा तो देखा वो औरत अब वहाँ नहीं है और लियोन ने उस औरत के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। वह इंटरनेट में इसके बारे में देखने लगा। जब उसने इंटरनेट पे देखा तो उसके होश ही उड़ गए। इंटरनेट पे लोगों ने उसे सर्बियन डांस लेडी का नाम दिया हुआ था। कुछ लोग डांसिंग लेडी को भूत भी बोलते हैं। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई को निको को लेकर उसी जगह गया। वहाँ दोनों रात में उस डांसिंग लेडी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक औरत अजीब तरीके से आती हुई दिखाई दी और स्ट्रीट लाइट के नीचे आके डांस करने लगी। तभी उन्होंने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। इस बार लियोन ने देखा कि उस डांसिंग लेडी के हाथ में चाकू भी है। उस औरत का चेहरा बालों से ढका था इसलिए वो क्लियर नहीं दिख रहा था। अचानक वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगी और उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगी। तभी उस औरत ने अपना चेहरा लियोन की तरफ किया और उसे देखते ही जोरों से हंसने लगी और धीरे धीरे लियोन और निको की तरफ आने लगी। तो दोनों जल्दी से कार की तरफ भागे, लेकिन जब लियोन ने पीछे देखा तो निको उसके साथ नहीं था। निको उस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि निको को उस डांसिंग लेडी ने पूरा वश में कर रखा हो। तभी लियोन ने निको को आवाज दी। निको को होश आ गया। वह जल्दी से कार की तरफ भागा और दोनों उस कार में बैठकर जाने लगे। जब लियोन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो डांसिंग लेडी नहीं थी। वो कार स्पीड में चलाने लगा और अचानक से उसने देखा कि वह डांसिंग लेडी उनके कार के आगे आ गई। उसे देखकर लियोन की रूह कांप गई, लेकिन लियोन ने अपनी कार नहीं रोकी। लियोन की कार उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डांसिंग लेडी वहीं खड़ी थी और लियोन को घूर रही थी। रात को लियोन और निको जाकर अपने अपने बेड पर सो गए। अगले दिन निको ने बताया कि उस डांसिंग लेडी ने उसे बताया कि वह खुद जीवित नहीं है और वो जिसको भी देखती है उसकी जो कीमती चीजें हैं उसको छीन लेती है। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि लियोन और निको की माँ का एक्सीडेंट हो गया, वो भी उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे। लियोन और निको की इतनी हालत खराब हो गई कि उनको रात रात में वो डांसिंग लेडी दिखती थी और निको की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वह रात को उठ के डांसिंग लेडी की तरह नाचता था।